नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुत ब्रीफ में देखेंगे कि जॉन लॉक को उदारवाद का जनक क्यों कहा जाता है। उदारवाद के फाउंडेशन के अंदर जॉन रोल के मेजर कंसेप्ट्स कौन से हैं, जिनके आधार पे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि जॉन लॉक इज द रियल फादर ऑफ लिबरलिज्म। सबसे पहले इन्होंने व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की, जो उदारवाद का मेजर कोर कंटेंट है। लेकिन बेसिकली इन्होंने ऐसे व्यक्ति की अवधारणा या परिकल्पना की जो सोशियो ओरिएंटेड होगा। मीन्स समाज से अलग हटकर इन्होंने व्यक्ति का अस्तित्व नहीं देखा। इन्होंने नागरिक समाज का कोर कॉन्सेप्ट दिया। मीन्स एक ऐसा समाज जिसमें नागरिक आपस में विभिन्न सामंजस्य और अधिकारों के माध्यम से एक गुत्थी के रूप में उलझे रहेंगे और एक साथ चलेंगे। इन्होंने सीमित शासन, या जिसको आज की लैंग्वेज में संविधानवाद कहा जाता है, उसकी बात की कि सरकार के ऊपर विभिन्न प्रकार के रेस्ट्रिक्शंस इंपोज किए जा सकते हैं ताकि व्यक्ति के अधिकार और उनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित हो सके। इन्होंने विधि के शासन की बात की, रूल ऑफ लॉ, यानी कानून की नजर में सभी व्यक्ति समान होंगे। इन्होंने मेजोरिटी ऑफ द रूल की बात की, बहुमत के शासन की बात की, कि अर्थात एक व्यक्ति एक वोट के आधार पे समाज का बहुमत जिसके पक्ष में होगा वही लोग उनके ऊपर गवर्न या गवर्नेंस करेंगे। इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक समझौता होने से पूर्व व्यक्ति जिस भी समाज में रह रहा होगा, चाहे वो कबीलाई समाज होगा, आदिवासी समाज होगा या परंपरागत समाज होगा, उस समाज में भी व्यक्तियों के पास 3 प्रकार के अधिकार सुनिश्चित थे। LPE, राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू प्रॉपर्टी। इन्होंने लेसेस फेयर कॉन्सेप्ट के माध्यम से आर्थिक अधिकारों की वकालत की कि व्यक्ति के पास आर्थिक अधिकार होने ही चाहिए, क्योंकि व्यक्ति के पास कुछ कैपेबिलिटीज, कुछ स्ट्रेंथ, कुछ एबिलिटीज होती है, वो उनको तब तक यूटिलाइज नहीं कर सकता जब तक कि राज्य की तरफ से उसको विशेष रियायतें या छूट नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने सहिष्णुता या टॉलरेंस की बात की। आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, जब मार्केट और ट्रेड पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा और फ्री मार्केट सिस्टम जब से इवोल्यूट हुआ, तब से न्यू लिबरलिस्ट नए लोग आए जिन्होंने उदारवाद में कुछ चेंजेस किए। तो हम ये देखेंगे हाउ लॉक डिफर फ्रॉम नियो लिबरलिस्ट। नियो लिबरलिस्ट ने बेसिकली उदारवाद में 2 परिवर्तन करने की कोशिश की जो लॉक से मेल नहीं खाते। उन्होंने पहली बात ये कही कि बेसिकली व्यक्ति ऐसा होगा जो आत्म केंद्रित होगा, यानी समाज के अस्तित्व के बिना भी व्यक्ति की परिकल्पना की जा सकती है। व्यक्ति अपना भला बुरा और अपना कल्याण कर सकता है, उसे किसी प्रकार की सामाजिक संस्थाओं और नागरिक संस्थाओं की जरूरत नहीं है। और बेसिकली इन्होंने नाइट मेयर स्टेट या रात्रि प्रेरी राज्य की वकालत की, जिसमें राज्य का काम सिर्फ व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसके बदले में व्यक्ति उनको टैक्सेस देंगे और राज्य का काम सिर्फ रात को उठ कर जाकर ये देखना है कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, और उसके बाद वापस से उसको सो जाना है। बस इतना ही काम है राज्य का। सेकेंड, राइट टू प्रॉपर्टी की बात करने के बावजूद लोक ने कैपिटल और प्रॉपर्टी के एक्यूमुलेशन को डिफेंड नहीं किया, जबकि नियो लिबरलिस्ट ये कहते हैं कि एमएनसीज और कॉर्पोरेट्स के लिए डिफरेंट सेट ऑफ रूल्स होने चाहिए क्योंकि वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं।